नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र पाठक हूँ। आज हमारे साथ EMRC सेंटर में डॉक्टर मार्कंडे राय हैं। आप ग्लोबल पीस फाउंडेशन इंडिया के चेयरमैन हैं और इंडो पैसिफिक जो फोरम है उसके भी इंटरनेशनल चेयरमैन हैं। वासुदेव कुटुंबकम का एक प्रोजेक्ट जो है वो ग्लोबल पीस फाउंडेशन इंडिया ने किया था, तो मैं उसकी पृष्ठभूमि के बारे में डॉक्टर राय से पूछना चाहता हूँ। पूरा रिसर्च तैयार हो गया तो सर ने एक रिव्यू कमेटी बनाई थी। उस रिव्यू कमेटी में इसको हर महीने इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है भेजना पड़ता था। वो रिव्यू कमेटी के चेयरमैन भी खुद डॉक्टर मार्कंडे राय साहब थे और इसके अलावा हमारे ट्रस्टी थे, एक एक्सपर्ट भी थे और ये सब लोग उसको रिव्यू करके यदि कुछ ऐसा उनको ध्यान में आता था तो वो फ़ोन करके बताते थे कि इसमें ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो वो भी एक सतर्कता रखी कि रिसर्च जो है ऐसा ना हो कि वन मैन शो होके रह जाए, तो उसका कंटिन्यूसली रिव्यू जो है वो होता रहा। और जब ये डॉक्यूमेंट पूरा तैयार हो गया और पब्लिकेशन में जाने की बात आई तो सर ने कहा कि हम इस देश के जो बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, कम से कम कुछ लोगों को इसको भेज के, है ना, पूरी पुस्तक को प्रिंट करा के उसको हम लोगों ने कुछ बड़े विशेषज्ञों को भेजा, जिसमें प्रोफेसर विद्युत जोशी हैं जो भावनगर में 2 बार वाइस चांसलर रहे, प्रोफेसर एमेरिटस थे और सोशियोलॉजी के रिनाउंड प्रोफेसर हैं। उनको रिव्यू के लिए भेजा। उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिव्यू भेजा। उनके कुछ सजेशंस भी थे। विशेष रूप से उन्होंने गांधीयन जो एस्पेक्ट है उसको और कवर करने की बात की थी, क्योंकि गांधी का जो ह्यूमनिज़म है ना, उसकी बात इसमें आना चाहिए थी। वो थे, रेफरेंसेस थे, लेकिन उनके कुछ और सजेशंस हमको मिले, वो हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं। दूसरे जो रिव्यूअर थे प्रोफेसर राजीव सांगल थे, जो IIT BHU के डायरेक्टर रहे हैं, BHU के वाइस चांसलर भी रहे और IIIT हैदराबाद के लंबे समय तक, लगभग मेरे ख्याल से 12 साल डायरेक्टर रहे। उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ को AICT के माध्यम से पूरे देश में लागू किया था। तो मुझे लगा कि जो वैल्यू के ऊपर जो इसमें, क्योंकि वैल्यू फ्रेमवर्क्स भी हैं, जब हम बिहेवियरल फ्रेमवर्क की बात आ रही है तो बिहेवियरल जो है फ्रेमवर्क बिना वैल्यू फ्रेमवर्क के नहीं होता है। तो प्रोफेसर सांगल से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं था, तो हमने प्रोफेसर सांगल को ये पुस्तक सर के कहने पे, क्योंकि सर का चयन था, तो उनको भेजी और उन्होंने उसको करीब 1 महीने का समय लेके रिव्यू करके भेजा और उन्होंने भी कहा कि ये काफ़ी ठीक है। उन्होंने कहा कि इसमें इसका एक समरी भाग भी होना चाहिए। वो उन्होंने सजेशन दिया था, मुझे अच्छे से याद है। और उन्होंने एक बात और भी बोली थी कि इस पुस्तक को कैसे पढ़ना है ना, उसका एक स्टाइल शीट भी डेवलप होना चाहिए। वो काम हम नहीं कर पाए, लेकिन हमने समरी को जो है इंट्रोडक्शन में जगह दी और इस प्रकार से प्रोफेसर राजीव सांगल का जो कमेंट थे वो काफ़ी यूज़फुल रहे। फिर एक प्रोफेसर आशा शुक्ला हैं जो BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस की वाइस चांसलर रही हैं, हिंदी की विद्वान हैं और एजुकेशन की प्रोफेसर रही हैं। तो उनको भी भेजा और उनके भी सजेशंस हमको मिले। फिर ये भी हुआ कि डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी हैं जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के चेयरमैन भी हैं और वैसे वो रिनाउंड एनवायरमेंटलिस्ट हैं और उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इकोलॉजी जो है वो लिखा है और हिंदुस्तान में इकोलॉजी एनवायरनमेंट का एजुकेशन शुरू करने का श्रेय जो है डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी को है। उनकी 2 अपनी खुद की यूनिवर्सिटी भी हैं और इंटरनेशनली वो बहुत रेनाउंड व्यक्ति हैं। तो मुझे लगा क्योंकि इस पुस्तक में एनवायरनमेंट इकोलॉजी को लेके काफ़ी है, मतलब कम से कम 60 पेजेस इसमें आए होंगे और त्रिवेदी जी का जो रिव्यू आया वो काफ़ी पॉजिटिव था। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और ना केवल अप्रिशिएट किया, बाद में जब पब्लिकेशन की बात आई तो उन्होंने कहा हम करेंगे इसका पब्लिकेशन, है ना। तो एक प्रकार से 700 यूनिवर्सिटियों का संघ है वो, है ना, 700 यूनिवर्सिटी, उसके चेयरमैन होने के नाते वो जो निर्णय हुआ कि इससे होगा तो इस किताब का और प्रतिष्ठा बढ़ गई।
लेकिन डॉक्टर राय ने इसके बावजूद भी इसको कहा कि नहीं, इंटरनेशनल रिव्यू भी होना चाहिए। तो ग्लोबल पीस फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन जिम फ्लिम, जो उनके पास ये पुस्तक को भेजी गई। जिम फ्लिम ने जो है 2 एक्सपर्ट्स के पास इस पुस्तक को रिव्यू के लिए भेजा। वहाँ से कुछ एक ग्रामेटिकल जो करेक्शंस थे वो सजेस्ट किए गए। मुझे लगता है लगभग 200 के आसपास करेक्शंस थे। वो हमने एक एक करेक्शन को इनकॉर्पोरेट इसमें किया। तो इस तरीके से ये रिसर्च एक रिफाइंड रूप में आता गया। अब आता है कि अब ये पुस्तक को छपने जाना है, तो सर का कहना था कि कुछ लोगों को से हम इसमें मैसेज भी ले लेते हैं, है ना, क्योंकि ये केवल किताब नहीं है बल्कि एक रिपोर्ट है। तो फिर ये तय हुआ कि किन को भेजा जाए। तो हम लोगों ने ये तय किया कि कुछ मिनिस्टर्स को भेजें और कुछ जो वसुधैव कुटुंबकम और एजुकेशन के जो शीर्ष लोग हैं उनका फिर चयन किया गया। तो जैसे G20 के शेरपा अमिताभ कांत को हमने भेजा। उन्होंने हमसे कहा कि आप इसकी ई कॉपी, PDF कॉपी भेजिए। फिर वो भेजी हमने, और उसके बाद उनका एक बड़ा पॉजिटिव जो है मैसेज आया। सबसे उत्साहजनक जो हमको मैसेज मिला वो प्रोफेसर विजय भाटकर साहब का था। विजय भाटकर साहब जो है वो पद्मश्री, पद्म विभूषण हैं और उन्नत भारत के चेयरमैन हैं। तो उन्नत भारत के चेयरमैन होने के कारण उन्होंने भी हमसे पुस्तक मांगी। पुस्तक मांगने के बाद जो है वो मुझे जानते थे पर्सनली, तो इसलिए प्रोफाइल नहीं मांगा। डॉक्टर मार्कंडे राय तो रिनाउंड व्यक्ति हैं, उनको सभी जानते ही हैं। तो उन्होंने पढ़ने के बाद थोड़ा सा समय लिया, करीब 20-25 दिन बाद उनका मैसेज मिला, लेकिन बहुत पॉजिटिव मैसेज उनका हुआ। और उन्होंने मैसेज करने के बाद फ़ोन किया कि सुरेंद्र मिल गया कि नहीं। मैंने कहा हाँ मिल गया सर। तो एक मतलब विजय भाटकर जी का तो आप जानते हैं कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे। उनकी अपनी एक पुणे में यूनिवर्सिटी है, और इस हिंदुस्तान का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसको बनाने का श्रेय जो है विजय भाटकर जी को है। वो CDAC के फाउंडर चेयरमैन थे जिसने कंप्यूटर क्रांति इस देश में लाई। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों के उसमें से गुजरी। शंकराचार्यों जी के साथ जो है निवेदन किया, जिसमें अभिमुक्तेश्वरानंद जी स्वामी से अनुरोध किया गया। तो उन्होंने भी अपना आशीर्वाद जो है हमको प्रेषित किया। और इसी प्रकार से स्वामी सदानंद सरस्वती जी जो द्वारका के शंकराचार्य हैं, उनसे भी अनुरोध किया गया और उन्होंने भी अपना आशीर्वाद इस पुस्तक के लिए दिया। इसके अतिरिक्त भी जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जैसे भिक्खु संघ सेना है जो अपने बौद्ध धर्म के हैं, और उनका काफ़ी बड़ा काम है यहाँ पर। आप लेह में उनका सेंटर है और इंटरनेशनल सेंटर है जिसमें योग पे बड़ा काम होता है। उन्होंने भी अपना मैसेज भेजा। फिर ये था कि हम किसी एक इस्लाम से भी किसी का एक लेना चाहिए। तो फिर जो एक ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो चेयरमैन हैं डॉक्टर ईमान इलियासी, है ना, तो उनसे निवेदन किया। सर ने ही उनसे निवेदन किया और फिर उन्होंने भी ये किताब देखने के बाद जो है अपना उसमें भेजा। फिर ब्रह्मा कुमारी जो है पीस पे काम करती हैं, तो राजयोगिनी बिन्नी सरीन हैं जो पीस एम्बेसडर हैं, राजयोग एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी अपना मैसेज दिया। फिर इंटरनेशनल विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के जो डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने भी अपना मैसेज दिया। उन्होंने ना केवल मैसेज दिया बल्कि जब मैं रिसर्च कर रहा था तो वसुधैव कुटुंबकम पे उन लोगों का जो काम था वो सारी पुस्तकें उन्होंने मुझे भेंट की कि ये रिसर्च में काम आएंगी। तो मतलब इन सब का सहयोग हमको रहा। और जैन संत आचार्य अरविंद मुनि ने भी अपना मैसेज दिया। अभी उनको मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ने ऑनरेरी PhD अवार्ड किया है। तो इस प्रकार से एक काफ़ी रिव्यू होने के बाद ये सारे मैसेज हमको मिल गए। इस मैसेज में नितिन गडकरी साहब ने भी अपना मैसेज दिया। वीरेंद्र कुमार जो सागर के ही सांसद भी रहे हैं और 3 बार केंद्र में मंत्री रहे, उन्होंने भी। और उन्होंने जो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से
इस पुस्तक के ऊपर अपने कमेंट के साथ जो है मैसेज भेजा। और एक मैसेज जो है हमको रामनाथ ठाकुर जी के साथ मिला, जिनके पिताजी जो है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर साहब हैं और उनके बेटे हैं, और अभी भारत सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के रूप में हैं। तो ये सब होने के बाद फिर पब्लिकेशन में गई है। तो मतलब किसी एक रिसर्च की जो इंटीग्रिटी है, उसकी जो ऑनेस्टी है, उसमें जो उसके प्रति मैंने देखा कि डॉक्टर राय जो है वो काफ़ी कॉन्शस रहे, और उनकी जो कमिटमेंट है वसुधैव कुटुंबकम के प्रति, तो वो कमिटमेंट केवल किसी कॉन्फ्रेंस में भाषण देने तक नहीं है। उन्होंने एक बड़ी रिसर्च के रूप में इसकी संकल्पना की, और आगे भी विचार कर रहे हैं कि इसको आगे भी कुछ करेंगे। इसके बाद इसका जो फॉलोअप वर्क है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का मॉडल आ जाए, एजुकेशनल कोर्सेज जो हैं वो प्लान हो जाएं। अभी हम लगभग 50 के आसपास इसके एजुकेशनल कोर्स वसुधैव कुटुंबकम को केंद्र में रख के यूनिवर्सिटीज़ के लिए हमने तैयार किए हैं। तो मुझे लगता है मैंने थोड़ी सी बात की। डॉक्टर राय, आप कुछ इसमें और कुछ जोड़ना चाहते हैं, बता सकते हैं? जी, ये एक बहुत एक तरह से कहते पूर्ण रिसर्च है, शोध ग्रंथ है। इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात अब हम लोग कर रहे हैं, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके लिए सबका सहयोग, अब कहते हैं कि केवल सरकार हर काम नहीं कर सकती है। ज़रूरी है कि वसुधैव कुटुंबकम पर चर्चा के साथ साथ इसको इम्प्लीमेंटेशन की रूपरेखा और लाइन बिछाई जाए, रोड मैप बनाया जाए। उस रोड मैप बनाने में कुछ लेक्चर सीरीज होंगे, कुछ जगह ट्रेनिंग होगी, कुछ जगह इसके इस स्लोगन को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी। रिसर्च आर्टिकल्स भी आ सकते हैं इस पे, और रिसर्च आर्टिकल्स आएंगे, आने शुरू हो गए हैं रिसर्च आर्टिकल ऑलरेडी। वसुधैव कुटुंबकम पर कई आर्टिकल आ चुके हैं। अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऐसे ही डॉक्टर हरि सिंह गौर जैसे ही यूपी में मदन मोहन मालवीय हुए, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। 25 दिसंबर का उनका जन्मदिन होता है। तो एक स्मारिका निकाली गई थी जिसमें हमने सेम टॉपिक वसुधैव कुटुंबकम द वे फॉरवर्ड फॉर ग्लोबल पीस पर ही हमने एक आर्टिकल लिखी। उसमें उनका स्लोगन ही जो था उसी का मैंने कोट किया पहली लाइन में, कि उन्होंने कहा था कि न तो हम कामम राजे न च पुनर्भुवम। जी, जन्म हम जन्म लें और समाज की सेवा कर सके, मानव जाति की सेवा कर सके, यही हमारी ईश्वर से कामना है। बहुत न तो मुझे जन्म मरण से मुक्ति पाना है, न मुझे मोक्ष चाहिए, बल्कि बार बार मैं इस पृथ्वी पर आऊँ और जो दुखी तप्त लोग हैं उनकी सेवा कर सके। तो ये वसुधैव कुटुंबकम के साथ बहुत सूट करता है कि विश्व एक परिवार है। इसको हम लोग जब कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो केवल मानव समुदाय की बात नहीं करते हैं जी। वसुधा में जो लोग भी हैं सबके संरक्षण की बात करते हैं। मतलब जीव जंतुओं की भी, वनस्पति संसार का हम लोग इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की भी बात करते हैं, पानी और थल की भी बात करते हैं, पेड़ पौधों की बात करते हैं। कि ये वसुधैव कुटुंबकम तब बनेगा जबकि हमारा जैसे शांति पाठ है कि ओम शांति शांति जब करते हैं, लेकिन उसके पहले हम कहते हैं ओम देव शांति रक्ष गुंग शांति पृथ्वी शांति शांतिराप शांति रोषधय वनस्पतय शांति, और आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम जब कहते हैं कि ओम देव शांति का मतलब कि आकाश शांत हो, पृथ्वी शांत हो, वनस्पतियाँ शांत हो, पानी शांत हो। तो जब हम सबके साथ इकोलॉजी में जब रहेंगे, जब सबके साथ तालमेल करके सबका संरक्षण संवर्धन करेंगे और सबको एक परिवार मानेंगे, तभी शांति हो सकती है। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। आप हमारे बीच में थे डॉक्टर मार्कंडेय राय, जिन्होंने अपने बहुत कीमती सुझाव और अपने विचार व्यक्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं साथ ही EMRC सेंटर का, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ।